वेलकम टू राम भजन पीजी कॉलेज स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा के एक नए टॉपिक बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में स्टडी करेंगे। बट इससे पहले हम आपको बोहर मॉडल के पहले रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था वो बताना चाहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करते रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेंगे तो उनकी एनर्जी का हरासमेंट होता रहेगा, और उनके एनर्जी के हरासमेंट की वजह से वो एट लास्ट वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जिससे एटम स्टेबल नहीं रहेगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड का ये मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तब बोहर ने अपना पोस्टुलेट दिया 1913 में, 1913 में, यहाँ मैंने लिख दिया है। इन 1913 प्रोफेसर नील्स बोर प्रपोज्ड ए क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम in order to explain the stability of atom। आइए अब बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। बोहर ने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। सपोज हम कर लें कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v, और वो r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। उस इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो फोर्स कोलम्बियन फोर्स के इक्वल होगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r। हाँ, द इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट। Suppose m is the mass of electron, v is the velocity, and r is the radius of circular orbit, then centripetal force is mv²/r. If the charge on nucleus is Ze, the force of attraction between nucleus and electron is given by कितना होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Zd इंटू E/r²। Zd क्या? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, एंड E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया Zd²/r²। अब जो कोलम्बियन फोर्स यहाँ लग रहा है वो किसके इक्वल है? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv²/r इक्वल टू ये kZe²/r। k इक्वल क्या है? 1/4πε0, जो कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। आइए देखते हैं बोहर सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट में बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है जहां उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो, जहां h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। An electron can revolve only in those orbits in which the total angular momentum of electron is equal an integral multiple of h/2π, where h is Planck constant। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन का मास m है, v वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में घूम रहा है, और वो ऑर्बिट r रेडियस के ऑर्बिट हो, तो एंगुलर मोमेंटम होगा mv/r। और एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। mv/r इक्वल टू n h/2π। n यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बोहर सेकेंड पोस्टुलेट को हम बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो कोई भी एनर्जी वहाँ रेडिएट नहीं होती है।
इमिशन और एब्जॉर्प्शन एनर्जी का तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक स्टेबल ऑर्बिट से अनदर स्टेबल ऑर्बिट में। इमिशन एनर्जी का इमिशन तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से नीचे की ऑर्बिट में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, और जब वो निचली कक्षा से नीचे ऑर्बिट से ऊपर की ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। No energy is radiated by the atom so long as electron continues to move in stationary orbit. The emission or absorption of energy takes place only when an electron jumps from one stable orbit to another stable orbit. Suppose करिए कि इनिशियल ऑर्बिट EI एंड फाइनल ऑर्बिट EF हो, तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। एच न्यू क्या है, E इक्वल टू होता है हमारा E इक्वल टू एच न्यू। एच, जहाँ एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के। तो हमारा एच न्यू इक्वल टू AI माइनस EF। ये थर्ड पोस्टुलेट बोहर का जो है वो फ्रीक्वेंसी कंडीशन के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।